नमस्कार। द लीगल इंडियन केस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक मैसेज कल मेरे पास आया और इस तरीके से है, हेलो। मैंने कहा हाँ, यस। तो उसके बाद अगला मैसेज आता है, डिवोर्स का पेपर कैसे साइन होंगे। मैंने पूछा किसका, तो उन्होंने कहा कि मॉम डैड का। व्हाट इज द प्रोसीजर। अब देखिए, प्रॉब्लम यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि डिवोर्स यदि देना है या किसी से लेना है तो उसको फोन करके बोल दें, अरे भाई पेपर भेज रहे हैं, साइन कर देना। मूवी में दिखाता है ना, मूवी में दिखाता है, हस्बैंड बोला मैं डिवोर्स पेपर भेज रहा हूं, साइन कर देना, या वाइफ बोली डिवोर्स पेपर भेज रही हूं, साइन कर देना, और वो साइन कर देता, हस्बैंड उसको वापस कर देता, डिवोर्स हो गया। भैया, एक्चुअल डिवोर्स करने में कोर्ट से नानी याद आ जाती है। आप समझ रहे हैं नानी याद मतलब, समझते हो? दिमाग खराब हो जाएगा। इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। हिंदू रीति रिवाज से यदि शादी आपकी हुई है, यदि आप एक हिंदू हैं, तो इतना आसान नहीं है डिवोर्स लेना जितना कि आपको लगता है। मैसेज कर देते हैं कि जी पेपर में साइन कराने हैं, मूवी में देख करके आ गए हैं। ऐसे नहीं होता। डिवोर्स लेने में बहुत टाइम लगता है। फिर भी यदि हम इस बात पे चर्चा करें कि कितना समय लग जाएगा, एक आकलन कीजिए, बताइए कितना टाइम लगेगा। ऐसा कोई फिक्स टाइम तो नहीं है, लेकिन फिर अलग अलग डिवोर्स के कारण होते हैं। ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, अलग अलग कारण हैं, ग्राउंड्स हैं। हिंदू मैरिज एक्ट यदि आप पढ़ेंगे तो सेक्शन 13 में बहुत सारे ग्राउंड्स दिए हैं। हस्बैंड के पास ये ग्राउंड है, वाइफ के पास स्पेसिफिक ये ग्राउंड है। म्यूचुअल डिवोर्स से कैसे होगा, बहुत तरीके की चीजें हैं। तो आपको एक मोटा मोटी, चूंकि मैंने कई सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स करे हैं, बहुत सारे केसेस करने के बाद जो एक्सपीरियंस है हमारे पास, उसके बेसिस पे आपको ये मैं कह सकता हूं कि यदि आप मैरिट पे यदि आप केस लड़ेंगे, जी हस्बैंड ने क्रूरटी कर दिया, कैसे होगा? इट हैज टू बी प्रूव्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। सिर्फ आपके बोलने से नहीं होगा, ये प्रूव करने में बहुत समय लगते हैं, इतना आसान नहीं होता है। 5-5 साल, 6-6 साल, 7-7 साल, 10-10 साल तक ऐसे कई ऐसे केसेस हैं जिसमें आप टाइम आपका चलता रहता है। चूंकि मेरिट्स की बात करते हैं, तो मेरिट्स वाले जो डिवोर्स होते हैं, या फिर मान के चलो एडल्ट्री की बात करते हैं, या जी दोनों में से कोई एडल्ट्रस रिलेशनशिप में है तो उसको प्रूव करना। एडल्ट्री को प्रूव करना आसान तो नहीं है। कई बार लड़कियां आती, जी मैंने अपने हस्बैंड को देखा किसी दूसरी लड़की के साथ बैठ करके KFC में खाते हुए, मुझे डिवोर्स चाहिए। दिस इज नॉट द रिक्वायरमेंट। बैठ करके खाने से डिवोर्स नहीं हो जाता है। आप समझ रहे हैं? एडल्ट्रस रिलेशन का मतलब कुछ और होता है। चिकन खाने से, कॉफी पीने से, चाय पीने से नहीं होता है ना? तो बट दिक्कत है कि आम लोगों को ये चीजें पता नहीं होती है और उनको लगता है कि हम कोर्ट में जाएंगे और जज साहब को बोल देंगे, जी हमको बिना बताए KFC में बैठ करके दूसरे लड़की के साथ खा लिए तो डिवोर्स दे दिया। अरे ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे यदि होने लगे तो देश में हर एक घर में सबका डिवोर्स हो जाए। आप समझ रहे? दिक्कत है यहाँ। तो मेरिट वाले डिवोर्स में मैं ये कह रहा था कि समय लगता है, सालों में समय लग जाता है, और वो भी तब जब आपके अच्छे वकील साहब हों। और यदि वकील साहब ऐसे मिल गए जो 2-4 डेट हर साल समझ रहे हैं, तारीख पे तारीख, तो पता नहीं फिर क्या होगा, भगवान जाने। कॉम्पिटेंट एडवोकेट यदि हैं तो आपको कम समय में करा जरूर देंगे, लेकिन फिर भी 3-4 साल तो लग ही जाता है हर चीज को। जो इतना बड़ा प्रोसीजर है कि आसान नहीं होता है, क्योंकि दूसरे पार्टी को भी तो सुनोगे, एविडेंसेस होंगे, कितने सारे गवाह हैं, फिर उसका क्रॉस, बहुत तरीके की चीजें होती है। एक तो ये हो गया, मेरिट्स वाला छोड़ देते हैं। अब आसान क्या होता है? आसान होता है म्यूचुअल डिवोर्स। दोनों की सहमति है म्यूचुअली कि अब नहीं रहना, आगे कंटिन्यू नहीं करना। क्यों? लड़की को कोई और पसंद आ गया, लड़का को कोई और पसंद आ गया। अब बोल रहे हैं कि जी मेरा वाइब्स मैच नहीं होता है। ऐसे ऐसे पता नहीं कितने एक्सक्यूजेज होते हैं, वाइब्स मैच नहीं होता है। कौन सा वाइब्स कहां पे होता है ये? मतलब यू कैन नॉट सी दैट, है ना? बट ऐसे आते हैं बहुत सारे केसेस जिसमें शादी के बस 3 महीने हुए हैं, 5 महीने हुए हैं, बोला जी हम 5 महीने रहे ना, मेरा वाइब मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, पर्सनल चॉइस है, नो कमेंट। अपना काम है आपको डिवोर्स दिलवाना, लीगल जो प्रोसीजर है उसको करना। उसके मेरिट्स पे वकील थोड़ी देखता हो जाकर के। बट फिर भी यदि हम टाइम की आकलन करें कितना समय लगेगा, तो लीगली यदि बात करें तो फिर भी इसमें भी 1-8 साल तो लग ही जाता है। क्योंकि पहले आप बनाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद फिर आप फाइल करेंगे, फर्स्ट मोशन होगा,
फिर उसके बाद सेकेंड मोशन होगा, इस दोनों के बीच में 6 महीने का टाइम कूलिंग पीरियड होगा, तो मतलब लग ही जाता है। बहुत सारे केसेस में आप 6 महीने का जो टाइम है इसको आप क्या करते हैं, रिड्यूस करवा सकते हैं, वेव ऑफ करा सकते हैं। बट अगेन दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑन द पार्ट ऑफ जज कि उनका क्या मत है। तो अलग अलग फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस में अलग अलग तरीके का होगा, बट फिर भी लीगली स्पीकिंग 1 साल तो लग ही जाएगा, क्योंकि 6 महीने का बीच में कूलिंग पीरियड भी होता है। और ना भी रहे तो चलो 7-8 महीने तो लग ही जाना है, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप जिस दिन फाइल करेंगे उस दिन लिस्ट हो जाएगा, हो सकता है अगले मंथ हो लिस्ट, है ना। फिर 2 मोशन है, 2 बार फाइल करना है, प्रोसेस आसान नहीं है और आसान होना भी नहीं चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यदि हम फैमिली कोर्ट एक्ट की यदि बात करें तो उसका एक ही मोटिव है कि कोर्ट को, वकील को, हर किसी को यह प्रयास करना चाहिए कि घर ना टूटे, घर ना टूटे। तो जज साहब भी एक क्रिमिनल की तरह इस केस को डील नहीं करेंगे कि सामने वाला जो हस्बैंड है वो क्रिमिनल है। यह बहुत ही डेलिकेट मैटर होता है, इसीलिए फैमिली कोर्ट एक्ट के तहत अलग अलग स्पेशलाइज्ड फैमिली कोर्ट बनाए गए हैं, पूरा सिस्टम ही अलग है, और वहां पे एक्सपीरियंस जजेस को भेजा गया है। नए नए जो चले जाते हैं जज, उनको फैमिली डिस्प्यूट्स नहीं दिया जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये जो मैसेज आ रहा है कि भाई डिवोर्स पेपर पे साइन करा दें, फटाक से रेडी हो जाएगा, तुरंत डिवोर्स होगा, ये सब मूवी में होता है, एक्चुअल लाइफ में नहीं होता है। एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, बहुत टीडियस प्रोसेस है। अच्छे वकील यदि मिल गए तब तो ठीक है, नहीं तो फिर टाइम लग जाएगा इसमें। तो ये आकलन आपको ज़रूर करना चाहिए, देश के कानून को जानना चाहिए, ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना पाए, ताकि आपको सजेशन, यदि कोई गलत सजेशन भी देता है तो आप उसको काउंटर कर सकते हैं कि जी एक यूट्यूब पे देखे थे वकील साहब को तो वो तो बोल रहे थे ऐसे, तो आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। यदि ऐसा है तो पहले की तरह इस वीडियो को वाइडली शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे हम लगातार ऑथेंटिक लीगल जानकारी आपके लिए लाता रहता हूँ। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में। नमस्कार।